मैं और मेरा एक दोस्त ना पहाड़ों के अंदर रात को 11 बजे खो जाते हैं। खोने से मेरा मतलब है कि हम खो ही जाते हैं, गुम जाते हैं। हमें नहीं पता है कि हमें कौन से रास्ते पे जाना है, कौन से रास्ते पे जाना था, अब हमारे साथ क्या होने वाला है। और उस टाइम पे बहुत बर्फ़ पड़ी होती है और हमें हर चीज़ का डर सता रहा होता है, मरने से लेके, तेंदुए से लेके, भूत प्रेत से लेके, हर चीज़ का। लेकिन हम दोनों कुछ नहीं बोल रहे होते हैं, चुपचाप चल रहे होते हैं 6 घंटों से। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बाबा और आज ना मैं आपको मेरी आप बीती एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बात है 2018 की। मैं और मेरा एक दोस्त रूबेन, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो मेरी कहानियों के थ्रू हमेशा ज़िंदा रहने वाला है। हम दोनों एक ट्रैक पे जा रहे होते हैं, ठीक है। अब वो जो रास्ता है, वो जो ट्रैक है, वो सिर्फ और सिर्फ रूबेन को पता है, क्योंकि मैं उस साइड, उस हिमाचल की साइड पे कभी नहीं गया हूँ। मुझे नहीं पता है कि कैसे वहाँ जाना है, कौन सी जगह है, कुछ नहीं पता है। इतना पता है कि मेरा दोस्त है रूबेन, उसने मुझे बोला बाबा चल, तो बाबा चल चल दिया। तो अब मैं उसका चल रहा हूँ, ठीक है। उसने मुझे बोला कि तू कितनी देर वॉक कर सकता है। मैंने कहा तू कितनी देर करवा सकता है। उसने बोला 6 घंटे। मैंने कहा 10 घंटे। तो हम चल रहे हैं। उस टाइम पे मैं बहुत फिट था, रूबेन भी बहुत फिट था। हमें 6 7 8 10 12 घंटे चलने में कुछ स्ट्रेस नहीं होता था। चलना मतलब चलना नहीं है, पहाड़ चढ़ने की बात कर रहा हूँ मैं, हाइक करने की बात कर रहा हूँ। तो हम दोनों ने ना चलना स्टार्ट किया। मैं आपको जगह का नाम नहीं बताऊँगा, मैं आपको हिमाचल में हम कहाँ गए थे, कहाँ पहुँचने वाले थे, कुछ नहीं बताऊँगा। बस आपको स्टोरी बताऊँगा, आप कोई भी इमेजिन कर लो ट्रैक, ठीक है। जगह क्यों नहीं बताऊँगा, वो पर्सनल रीजंस हैं, पर छोड़ो। हम दोनों ने चलना स्टार्ट किया। अब आप में से कितने लोग ऐसा बिहेव करते होंगे, जैसे मैं आपसे पूछूं कि फॉर एग्जांपल आपके घर से चंडीगढ़ कितना दूर है, तो आप उसका डिस्टेंस किलोमीटर में नहीं बताओगे, आप बताओगे कि 4 घंटे दूर है। ऐसा होता होगा नॉर्मल, आप कभी सोचोगे ना बैठ के, तो डिस्टेंस की जगह हम टाइम बता देते हैं कि 5 घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं। कभी ये नहीं बताते कि 200 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर है। तो ये नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है, ठीक है। तो सेम मैंने रूबेन से पूछा कि जहाँ हमें पहुँचना है वहाँ हम कितने बजे पहुँचेंगे, कितनी देर में पहुँचेंगे, कितना दूर है। उसने बोला 4 घंटे, 6 घंटे। बस वो यही टाइम के हिसाब से हमने कैलकुलेशंस की है। तो हमने शाम को 5 बजे एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किया। मेरे पास मेरा रक्सैक था, मेरा गिटार था, उसके पास उसका रक्सैक था और उसके हाथ में एक छोटू बैग था। हम दोनों चल रहे हैं, चली जा रहे हैं, चली जा रहे हैं, चली जा रहे हैं, चली जा रहे हैं। उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से हमें ठीक 11 बजे के आसपास, आधा घंटा ऊपर नीचे भी ले लो, तो हमें हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाना चाहिए था। चलते चलते 11:15 हो चुके हैं और डेस्टिनेशन तो छोड़ो, हमें अता पता ही नहीं है कि हम कहाँ पहुंच गए। अब सीन क्या है, उस बंदे को सिर्फ इतना पता था कि वो रास्ता सीधा जाता है, ऐसे मुड़ता है, सीधा लेफ्ट जाना, राइट जाना, बस। अब वहाँ पड़ गई बर्फ़। ये बात है 2018 फेब की, ठीक है। वहाँ पड़ गई बर्फ़। 2018 फेब की नहीं, ये बात है 2018 दिसंबर की। वहाँ पड़ गई बर्फ़। अब वो बेचारा करे क्या, उसको रास्ता दिख ही नहीं रहा, सड़क ही नहीं दिख रही है, मोड़ ही नहीं दिख रहे हैं, तो उसको पता कैसे चलेगा। तो वो तीर पे तुक्के मार के ले गया, ठीक है। अब साथ में मैं भी चल रहा हूँ। अब ना हम कुछ 2 3 महीने पहले ही अच्छे दोस्त बने थे। अब मैं उसको पूछ नहीं पा रहा हूँ कि भाई कहाँ जाना है, क्योंकि अब मैं हीरो बन के आया हूँ उसके आगे कि यार मैं तो वॉक कर लूँगा। अब वो मैं उससे पूछ ही नहीं पा रहा हूँ कि कितने घंटे का रास्ता रह गया है, कहाँ चलना है, कब चलना है, कब पहुँचेंगे। वो भी मस्त चली जा रहा है। एक मोमेंट आता है जब वो मुझे बोलता है कि बाबा तुझे लाइफ में सबसे ज़्यादा किस पे भरोसा है। मैं सोचता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे खुद पे भरोसा है। कहता अच्छा। मैं कहा और तुझे। कहता मुझे भी था। मैं कहा क्या, खुद पे भरोसा। मैं कहा था से मेरा मतलब अब थोड़ा कम होता दिख रहा है। मैं कहा क्यों भाई। बस वैसे ही। अब मैं समझ गया ये रास्ता भूल चुका है। मैंने कहा मुझे एक सच बात पूछनी है, पूछूं। कहता पूछो। मैं कहा तू रास्ता भूल गया ना। हंसने लग गया। कहता है यार रास्ता तो मुझे याद था, पर मैं बर्फ़ में नहीं कभी आया। मैं कहा अच्छा। कहता बर्फ़ में सड़क ही नहीं दिख रही, मोड़ ही नहीं दिख रहे, अब करें क्या। मैंने कहा वाह यार, ये तो बहुत बढ़िया है यार, भाई रूबेन क्या बात है यार, अब क्या किया जाए। कहता और तो कोई डर नहीं है, मैंने सुना है तेंदुए आते हैं। मैंने कहा हैं, तेंदुए आते हैं। कहता हाँ, स्नो लेपर्ड। मैंने कहा अच्छा। कहता और मैंने यहाँ की ना बहुत भूत प्रेत वाली स्टोरीज भी सुनी हुई है। मैंने कहा अच्छा अच्छा। मैं कहा तू मुझे डरा रहा है, मजे ले रहा है, तो बता दे, मैं भूत प्रेत से तो नहीं डरता, तेंदुआ अब आया तो आया, क्या करें। कहता तू भूत प्रेत से नहीं डरता। मैंने कहा नहीं। कहता क्यों। मैं कहा ऐसे ही, मैंने लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की हुई हैं, तो डरना क्या उससे, नॉर्मल है तो। कहता अच्छा। फिर वो बंदा चल रहा है 1 घंटा और।
समझो तुम 11:30 से लेके 12:30 हो चुके हैं, रास्ता भाई है ही नहीं। मतलब मुझे प्लेन दूर दूर तक सिर्फ खाली मैदान दिख रहा है जिस पे बर्फ़ है, बहुत बड़ा मेडो दिख रहा है और मूनलाइट पड़ रही है। इतनी एक्सट्रीम बर्फ़ है, इतनी ठंड है कि हम चल चल के थक चुके हैं, ना हमारे पास खाने को कुछ है ना पीने को कुछ है, क्योंकि हमें एक डेस्टिनेशन, एक किसी के घर पहुंचना था, वहाँ पे सब मिल जाना था। वो मुझे क्या बोल के लेके जा रहा है, तुझे राजमा चावल खिलाऊंगा, कढ़ी चावल खिलाऊंगा, मस्त मस्त गर्म चाय पिलाऊंगा, 2-4 कप जितने पी लियो, मस्त अच्छे से बैठ के व्यू के साथ हगियो, मज़ा आ जाएगा। मैंने कहा वाह। हम चल रहे हैं दोनों, ठीक है। एक मोमेंट आया, उसने ऐसे बैग उतारा, ऐसे अंगड़ाई ली, कहता यार सुबह तक की वेट करनी पड़ेगी, रात निकालनी है। मैं कहा रात निकालनी है से तेरा मतलब क्या है कि हमें रात जिंदा रहना है, रात काटनी है, करना क्या है? कहता इसी मेडोज के अंदर हमें रात निकालनी है, क्योंकि हम बच तो पाएंगे ही नहीं अगर हम चलते रहे, वैसे गिर गुर जाएंगे। मैं कहा अच्छा। कहता तो चुपचाप थोड़ा फिगर आउट कर देंगे हम कैसे एक चीज़ इस रास्ते से निकले। मैंने कहा अच्छा। मैं एक काम करते हैं, जहाँ से आप लाइफ में गिव अप करते हो उसके 2 कदम आगे सक्सेस होता है, हम चलते हैं। उसने कहा चल ठीक है भाई। उसने बैग उठाया, अब वो थक चुका है, मैं भी थक चुका हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं तो फटी पड़ी थी। मैं बैग उठाया, थोड़ा सा चले तो हमें 2 रास्ते कटते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे समझो ये सड़क है, ये सीधा ऐसे सड़क जा रही है, यहाँ से 2 रास्ते जा रहे हैं, एक लेफ्ट एक राइट, ठीक है, और सामने खाई। अब हम बीच में खड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूँ राइट जाना है, रूबेन कह रहा है लेफ्ट जाना है। अब हम दोनों इस चीज़ पे बहस रहे हैं, बहस कह रहे हैं, वो कह रहा है मेरी गट कह रही है कि मुझे लेफ्ट पे जाना है, मेरी इंट्यूशन। मैं कह रहा हूँ मेरी इंट्यूशन कह रही है राइट पे जाना है, मैं तेरी बात सुबह से मान के आया हूँ। अब जो आप तुम में बात थी वो तू तक जा चुकी है, और थोड़ी थोड़ी हम दोनों में गर्मा गर्मी आने लग गई है, क्योंकि यार हम मरने वाले, घूमने वाले, कुछ भी हो सकता है। तो हम दोनों बहस रहे हैं, अच्छा खासा बहस रहे हैं, ठीक है। फिर कहता देख मैं यहाँ पे आ चुका हूँ 2 बार, तेरी बात मानता हूँ, तू मेरी बात मान चल। मैंने कहा मैं तेरी बात सुबह से, कल से, परसों से मान के यहाँ तक आया, तो अब तू मेरी बात मान। तुम्हारी बहस छिड़ जाती है, हम दोनों लड़ रहे हैं, ठीक है। तो रूबेन कहता चल तेरे रास्ते चलते हैं। फिर मुझे लगा कि यार अगर मेरे रास्ते चला और रास्ता गलत हुआ तो ये तो मुझे सुनाएगा 2 दिन। मैं कहा चल तेरे रास्ते पे चलते हैं। अब बहसते बहसते हम रूबेन वाले रास्ते पे चलने लग गए। हमने यहाँ से कुछ 10 to 15 मिनट्स वॉक किया होगा, ठीक है। हमें एक और ट्रैवलर मिलता है, रक्सैक टांगा हुआ, वो भी इस रास्ते से वापस आ रहा होता है, ठीक है। जैसे हम जा रहे हैं वो इधर से वापस आ रहा है, बहुत लंबा होगा, कुछ 6 फुट 2 इंच का। उसने रेड कलर की जैकेट डाली हुई है, लंबे से शॉर्ट्स डाले हुए हैं, कैपरी टाइप्स होता है ना, मतलब शॉर्ट्स होते घुटने तक, और पैंट भी नहीं है वो, और उसने बहुत अच्छे बूट्स पहने हुए हैं, पूरा प्रॉपर ट्रैवलर। उसको देख के ना मैं खुश हूँ, मैं कहा वाह मज़ा आ गया, कोई तो मिला। मैं कहा रूबेन रास्ता सही लग रहा है। कहता मैंने कहा ही था देख लोग आ रहे हैं ना इस टाइम पे भी। मैंने ना उस बंदे को बोला, मैंने कहा वो जितनी देर में हम कुछ पूछते मैं उसको कुछ बोलने लगा, वो आगे से बोलता है ब्रदर रोंग वे, गो दैट वे, बस इतना बोला। मैं रूबेन ने मुझे देखा और हे हंसा। मैं कहा आया मज़ा, आया मज़ा। हम दोनों मुड़े, हम इस रास्ते पे चलने लग गए। अब हम इस रास्ते पे चल रहे हैं, 15-20 मिनट हुए होंगे, हमें ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है, बड़ी ज़ोर से, रूबेन 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 भैया, बाबा भैया, ठीक है। और रूबेन कहता भाई भाई आवाज़ आ गई, चल चल, भागे, हमें लेने आ गए होम स्टे वाले। मैं कहा साला, मैं डर गया भाई, पहाड़ों में हमें कौन जानता है। हम दोनों, जहाँ हमारी स्पीड होगी 15 की, वो हो गई 50 की, हम थोड़ा वॉक तेज़ करने लगे। तो होम स्टे वाले जो भैया हैं वो ठिंगू से हैं, ठीक है। वो आते हैं मेरे पास और मेरा बैग उठाते हैं, पहले मेरे से गिटार पकड़ते हैं, उनके साथ एक और बंदा होता है, उसको गिटार देते हैं, मेरा बैग उतार के खुद पकड़ लेते हैं, और रूबेन भाई को बोलते हैं कि इतनी लेट आ गए, आपको पता नहीं है यहाँ पे रात को तेंदुआ आता है, ये होता है वो होता है। इतना वो बोल रहे हैं, और उनके हाथ में ना छोटा फ़ोन है, मैं कैसे समझाऊँ, मतलब वो दिखाता हूँ तो मैं, ये रिमोट है ना, ऐसा एक फ़ोन है, यहाँ पे लाइट है जैसे ये दिख रही है ना, वो ऑन करके चल, उस लाइट पे आए हैं वो बर्फ़ के अंदर, तुम समझ रहे हो, उस टॉर्च कुछ नहीं, उस लाइट में आ रहे हैं और मुझे बोलते हैं, और मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, ठीक है। मैं कहा भैया आपको मेरा नाम कैसे, अरे रूबेन भैया ने सब बताया, आपकी वीडियोस दिखाई, आप गिटार बजाते हो ना, बड़ा मज़ा आएगा, ये वो लगे हुए हैं। मुझे कहते भाभी आपको पता है यहाँ पे तेंदुआ आता है रात को, इतना फेमस है ये जगह। मैं कहा अच्छा। मैं कहा बढ़िया है। 5 मिनट बाद वो मुझे पैर दिखाते हैं तेंदुए के, कसम से कह रहा हूँ कोई झूठ नहीं है, मुझे फुटप्रिंट्स दिखाते हैं, कहते हैं देखो तेंदुए के पैर। मैं कहा कुत्ता होगा। कह रहे बाबा भाई कुत्ते के पैर नहीं है, तेंदुए के पैर है, ये जगह ही मशहूर है, वो कहीं भी हो सकता है, बर्फ़ में चुपचाप चलते जाओ, यहाँ से निकल जाओ। 1-1.5 घंटा और वॉक करने के बाद हम 1:30-2 बजे
हमारे होम स्टे पे बैठे हुए हैं। अब तुम सीन सोचो, आग लगी हुई है, आग चल रही है, मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मेरे हाथ में राजमा चावल है डिस्पोजेबल प्लेट में, मैं खा रहा हूँ। मेरे जस्ट साथ में रूबेन बैठा हुआ है। अब हम दोनों बात नहीं कर रहे क्योंकि 6-8 घंटे से खज्जल हुए हैं, अब थोड़ी बात करनी है। और हम उस टाइम पे ऐसे थे, हम फ़ोन वोन नहीं चलाते थे, कुछ कोई कीड़ा नहीं था फ़ोन चलाना है, मैसेज कुछ नहीं, हम अपना खा रहे हैं बस दोनों मस्त। एकदम से ना भैया बोलते हैं कि बाबा भाई आपको पता है यहाँ पे लोग मर जाते हैं। मैं कहा आपने बताया तो तेंदुआ आता है। अरे नहीं, तेंदुए की बात नहीं है, लोगों को रास्ता नहीं मिलता है यहाँ पे, गांव वाले डांटते हैं किसी को भी रात को ट्रैवल करने से, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं किसको जवाब देता। मैंने ना ऐसे रूबेन को देखा, रूबेन ने मुझे कहा छोड़ तू खाना खा। मैं खा रहा हूँ, रूबेन भी खा रहा है। एकदम से गोविंद भैया के जो साथ वाला बंदा था ना, वो बीड़ी पी रहा होता है, ठीक है, वो ना ऐसे बीड़ी पी रहा है, उसका धुआं ना मेरे पास आ रहा होता है, ठीक है। अब मैं बहुत यूनिवर्सल बच्चा हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बीड़ी पियो सिगरेट पियो जो करना है करो, मैं अपने मज़े में हूँ। मैं मर राजमा चावल खा रहा हूँ, धुआं आता है मेरी तरफ, मैं ना ऐसे देखता हूँ भैया को ऐसे देखता हूँ कि धुआं आया मेरी तरफ, भैया मुझे देखते हैं आपको एक कहानी सुनाऊँ? मैं कहा सुनाओ। कहते आज से 3 साल पहले एक लड़का रात को आपकी तरह ट्रैक करने निकला था बैग टांग के। मैं कहा अच्छा, लंबा लड़का, वो खो गया, उसने खब्बे जाना था, वो सज्जे चला गया और वो खाई में गिर गया। और ऐसा माना जाता है कि उस लड़के की आत्मा आज भी भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाती है ताकि वो ना मर जाए। मैंने कहा अच्छा, मैं कहा ठीक है। मैं कहा ये तो हर पहाड़ी की बस कहानी होती है, सुबह 6 बजे नदी पे शेर पानी पीने आया था, ये तो मैं बचपन से सुन रहा हूँ। मैं राजमा पे फोकस कर रहा हूँ, रूबेन ना ऐसे देख रहा है भैया को, स्माइल कर रहा है। मैं ऐसे देखा, मैं कहा छोड़। और कहते हैं वो लड़का लाल कलर की जैकेट पहन के वहाँ पे लोगों को दिखाई देता है। अब जो ऐसे उन्होंने बोला मेरी फट गई, मैंने ऐसे रूबेन को देखा, रूबेन ने मुझे देखा और हम दोनों शॉक, मतलब ऐसा शौक कि हम 2 मिनट तक कुछ हजम ही नहीं कर पा रहे कि ये क्या सुन लिया हमने। हम दोनों कुछ नहीं बोलते हैं, उन दोनों को कुछ नहीं बोलते हैं, आपस में कुछ डिस्कस नहीं करते। रात निकलती है, अगले दिन दोपहर होती है, हम दोनों अपने टेंट से बाहर आते हैं, कैंप से बाहर आते हैं। बैठा होता है रूबेन ना बाहर आराम से, ऐसे मस्त धूप सेक रहा होता है। मैं उसके पास जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई क्या सोच रहा है? बोलता है वही जो तू सोच रहा है। मैंने कहा भाई ये तो मैंने भी नहीं एक्सपीरियंस किया था। कहता ये तो मैंने भी नहीं एक्सपीरियंस किया था। मैं कहा फिर अब? कहता भाई सही है, स्टोरी है हमारे पास, कोई मानेगा तो मानेगा, कोई नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा, लेकिन वी हैव अ स्टोरी टू टेल। मैं कहता हूँ हाँ, और हम स्माइल कर देते हैं, हम कोई बात नहीं करते। ये एक हमारी कहानी थी। अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना, मज़ा आया तो कमेंट कर देना। मुझे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि तू बहुत अच्छा स्टोरी टेलर बन सकता है, बहुत अच्छा स्टोरी टेलर है। आपको मेरी स्टोरी सुनाने का ढंग कैसा लगता है, डू कमेंट। और भी स्टोरीज़ हैं मेरे पास, अगर आप सब मेरा साथ दोगे, कमेंट्स करते जाओगे अच्छे अच्छे, तो मैं और अच्छी अच्छी स्टोरीज़ लेके आऊँगा। अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, ये 30 दिन कब 60 दिन से 90 दिन में तब्दील हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। यहाँ तक वीडियो देखिए तो डू लीव अ कमेंट, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, मेक श्योर यू हाइप दिस वीडियो, मेक श्योर यू कम बैक टू दिस चैनल। ये सारी इंग्लिश में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं बहुत जल्दी एक इंग्लिश वाली, कि आपको इंग्लिश कैसे बात करनी चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है, उस सब पे डिस्कस करने वाले हम बहुत जल्दी। तो मज़ा आएगा। आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है, कोई ऐसी स्केरी स्टोरी है, कुछ चटपटी कहानी है, तो वो भी कमेंट में लिख सकते हो, मुझे बता सकते हो। और फिर देखते हैं हम कब मिलते हैं, कल मिलते हैं। चलो बाय।